यार जेजे, ये ऑफिस कहाँ है अब? यहाँ तो सिर्फ कोल्ड रूम से दिख रहे हैं। हम यही मिलने वाले हैं सनेम, ऑफिस में नहीं। हाँ, नंबर 5, चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे रुको, हम अंदर कैसे जाएंगे? चलो यही वेट करते हैं। नहीं, हम अंदर जाएंगे सनेम। जेजे, मुझ पर चिल्लाओ मत। ओके, हम यही मिलने वाले थे। यहाँ तो बहुत ठंड है। क्योंकि ये कोल्ड रूम है तो कोल्ड रूम्स ठंडे ही रहेंगे ना सनेम। इतनी ठंड होगी लगा नहीं था। कस्टमर मिनिस्टर, चिल्लाओ मत, चुप रहो। चलो यहाँ से चलते हैं। हम नहीं जा सकते, उन्होंने हमें यहाँ रुकने को कहा है। कस्टमर्स जो कहते हैं हमें वो सुनना चाहिए। सनेम अपना फोन दोगी प्लीज? मैं अपना फोन ऑफिस में भूल गया। नॉनसेंस जेजे, ये लोग कॉल करो और पूछो उन्हें कहाँ है वो। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। मिस डेरेन ने मुझे उनका नंबर दिया था। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ये काम नहीं कर रहा। मैं बाहर जाता हूँ, तुम यही रुको। ओके? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं नहीं, तुम मत आओ, शायद वो पीछे के दरवाजे से आ सकते हैं। तुम उधर जाओ, उसका बैक पार्ट चेक करो जल्दी। अगर वो यहाँ होता ना तो अब तक मर जाता। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। पीछे जाकर चेक करो। नहीं, मैं यहाँ बर्फ से मर जाऊंगी। नहीं जमोगी, अब जाओ। जेजे, मेरी बात सुनो। जाओ जल्दी, जल्दी जाओ। जाओ जेजे यार, जाओ जल्दी जाओ। मैं बस अभी आया। जेजे, आयहान, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम चिल्ला मुझे क्यों लगा रही हो? फ्रोजन चिकन ने आवाज दी। इधर आओ, चुप रहो। मैं क्या चिल्ला रही हूँ, तुम चिल्ला रहे हो। वो फ्रोजन चिकन है। मुझे लगा वो जिंदा हो गया और उसने बात की मुझसे। ओके, मैं शांत रहता हूँ। हाँ, ये है नंबर 3। हम लोग नंबर 5 में मिलेंगे, ठीक है? डेरेन, मुझे समझ नहीं आता, क्या उनके पास नॉर्मल ऑफिस नहीं है क्या? उन्हें यहाँ क्यों मिलना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जान, ये तो अच्छी बात है कि वो वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं और अपने जॉब की केयर कर रहे हैं। पर वो मैनेजर का है, मुझे तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, 5th 1 है। हम सबसे पहले ये प्लांटेशन देखेंगे। चलिए अंदर। यहाँ? आ जाइए। हाँ, वो अंदर आ रहे हैं। ओह, यहाँ कितनी ठंड है। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। आपका फोन मिलेगा? आप यहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ कॉल करके। 2602। भागो भागो भागो। ए डेरेन, क्या कर रही हो तुम? डेरेन रुको यार, वापस आओ। डेरेन, क्या मजाक लॉक है? कर दो। ओके, मैं लॉक कर रहा हूँ। और ये ओके, मैंने दोनों को लॉक कर दिया। हाँ, ये फर्स्ट लैब काफी एक्साइटिंग मुझे भी है। खुशी हो रही है। ओके, ब्रावो। हे डेरेन, जान, सनम, मिस्टर जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको उन्होंने लॉक किया? जे जे, इसे खोलो। जे जे, ओपन इट। जे जे, मेरे दोस्त, प्लीज ये दरवाजा खोलो प्लीज। सनम सुनो ना, प्लीज चिल्लाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने हमें यहाँ एक्सीडेंटली बंद किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो जानती हूँ कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है, पर मैं उन्हें कहूंगी कि दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे मैं जेजे को गिल्टी फील कराना चाहती हूँ। प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ। प्लीज दरवाजा खोलो। जेजे, मैं तुम्हें मारूंगी बाहर आकर। वैसे तो तुम्हें सब पता ही होता है, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो दरवाजे है ना, ये साउंड प्रूफ होते हैं और आइसोलेटेड है, इसलिए खुद का चिल्लाना बस फिजूल में बर्बाद मत करो। तुम थकोगे और तुम्हारा गला खराब होगा। लेकिन आप भी तो चिल्ला रहे थे। मैं बस बात कर रहा था, तब दरवाजा बंद नहीं हुआ था। वो डेरेन के लिए बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था। तुम्हें समझ आ रही मेरी बात? तब वो मुझे सुन सकती थी, वरना मैं ऐसे चिल्लाता नहीं। तो प्लीज चिल्लाना बंद कर दो तुम भी। जेजे, प्लीज दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा गला काट दूंगी। सनम प्लीज, बस अब ज्यादा ही हो रहा है, सच में समझो ना बात को। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर जान? मैं तो बस उसे कह रही हूँ कि दरवाजा खोलो क्योंकि मुझे ठंड अरे लग तो रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, वो दरवाजा नहीं खोलने वाले हैं जब तक वो नहीं चाहेंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड। ऐसे कूदो। हाँ ऐसे। मैं अपने पैरों को फील ही नहीं कर पा रही सच में। तो तुम्हें इतनी ज्यादा ठंड लग रही हाँ, है? बहुत ठंड। अच्छा, ठंड से मैं जम जाऊंगी अब। रुको, ये ले लो तुम। ओ नहीं। कम ऑन, ये पहन लो। चलो, जिद मत करो। ओह ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ पहले पहनो ना। रुको, थैंक यू सो मच। इससे भी लो। यार तुमने कैसा टी शर्ट पहन रखा है? अभी हम फरवरी के मंथ में और तुम्हें ठंड लगेगी ना। एक काम करो, वेस्ट के पास ही बांध लो तुम। पर आपके कपड़े तो इस जगह के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे आपको पता ही था कि हम यहाँ लॉक होने वाले हैं। ये बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उन्होंने हमें लॉक क्यों किया समझ नहीं आ रहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि आप हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। आपके दिमाग में हमेशा मैं ही रहती हूँ और शायद आप मुझे सपने में भी देखते हो। और उन्होंने देखा होगा कि आप कितने दुखी है, इसीलिए बेचारों ने हमें यहाँ लॉक कर दिया होगा। तुम कह रही हो कि
तुम मेरे दिमाग में रहती हो पूरा टाइम। मैं जाने वाला हूँ ये सुनकर ज्यादा अफसोस हो रहा है कौन? ना? क्या तुम? ऑफ क्या कोर्स। मैं? कुछ भी बिल्कुल नहीं। आप जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हैं। गुड बाय। गुड बाय तो तुम्हें भी गुड बाय। तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, आई डोंट केयर। क्या हम उन्हें बाहर निकाले? क्या वाकई में वो लोग वहाँ जम गए होंगे? हाँ? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ये दरवाजा साउंड प्रूफ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ जम गए होंगे? अगर वो जम गए होंगे तो क्या करेंगे? मैं कई किताबों में पढ़ चुका हूँ कि एक आदमी एक ठंडी रूम में जाता है और वहाँ मर जाता है, जैसे कि सुसाइड। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? ये बताओ। तुम क्या कह रहे हो जेजे? जेजे क्या तुम चुप रहोगे? इसलिए मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, मुझे सब पता है। पर तुम जो भी फ्रिज में रखते हो वो जिंदा नहीं होता। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मेरा मतलब है कि ये जिंदा ह्यूमन बीइंग, ये उनके लिए वैलिड है क्या? मिस डेरेन प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। प्लस फिक्र मत कीजिए, आप बस वेट कीजिए, ठीक है? सब ठीक होगा। अरे क्या अगर वो सच में बीमार पड़ गए तो? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है इन सब को लेकर। नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैं भी नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाएं, पर मुझे आयहान पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि उसने सब कुछ परफेक्ट वे में सोचा होगा। मिस डेरेन आप भी उस पर ट्रस्ट कीजिए, ओके? मैंने सही कहा ना आयहान, है ना? हाँ। ओके, उम्मीद है वो बीमार ना पड़े। क्या कहा? मैं आपके पीछे पड़ी हूँ। हाँ हाँ तुम पड़ी हो, भागो मत और बात मत करो। तुम्हारे लिप्स का कलर चेंज हो रहा है और तुम स्टैमर कर रही हो, तो जरा शांति से मैं बैठो ना। बात करूंगी, मैं बात करूंगी, ठीक है? मैं अपनी नई जिंदगी बनाने की कोशिश में हूँ। और क्या ये लोग हमें मौत के मुंह में ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ मैं जानता हूँ उन्होंने जो प्लान किया है वो बहुत गलत है, पर इसके अलावा हमारे पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या अब हम यहाँ ठंड से जम जाएंगे क्या? तुम्हें और ठंड लग रही है? हाँ मुझे ठंड लग रही है। अच्छा सच में? आओ मैं तुम्हें वार्म करता हूँ। विदाउट एम्ब्रेसिंग। अच्छा आओ। अरे मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बीमार ना पड़ो, इसीलिए, है ना? अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? आप कितने वार्म हैं। हाँ मैं सुपरमैन हूँ। जैसे किसी मूवी में होता है। क्या अब सब ठीक है? हाँ पर तुम्हारे हाथ बाहर है, उसे मेरे कार्डिगन के अंदर डाल दो ना, तुम्हें बेटर हाँ, फील होगा। यहाँ। हाँ अपने हाथ यहाँ रखो। जैसे मूवी में रखते हैं। मुझे नहीं पता मूवीज में क्या होता है, लेकिन यहाँ रखो, यहाँ थोड़ा वार्म फील होगा। क्या मैं ऐसे रख सकती हूँ? हाँ ये- यही ठीक है। हाँ बेटर फील हो रहा है ना तुम्हें? हाँ तुम ठीक हो सनम? हेलो। हाँ मैं अब ठीक हूँ। मतलब आपके कोट ने कमाल ही कर दिया। हाँ ये अच्छा है, पर मुझे इसका ब्रांड याद नहीं है। इसे हर जगह अपने साथ ही रखता हूँ क्योंकि लाइफ सेविंग कोट है, यू नो, बहुत अच्छा। इसे बालकांस भी ले जाओगे? तुम तो वैसे भी जा रही हो, मुझे नहीं पता। वैसे तुम मुझसे बात करने वाली हो? वो आदमी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। हाँ हाँ मैं करूँगी, बात करूँगी। अच्छा तुम मुझे ये सब गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो, और तुम काफी सक्सेसफुल हो चुकी हो उसमें। तुम्हें तुम्हारी एजेंसी में जो जॉब मिली है, तुम्हें वो पसंद है और तुम काफी सक्सेसफुल हो, फिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? ठीक है मैं हूँ। हाँ? अब मैं ठीक हूँ। अरे यार सनम, तुम कह रही हो कि अब तुम उस आदमी के साथ काम करोगी, पर कोई जरूरत है ही नहीं। तुम कह रही हो कि तुम बुक पब्लिश करोगी, पर आई डोंट थिंक तुम्हें उसके साथ काम करना चाहिए। वो अजनबी है, तुम उसे जानती भी नहीं हो। वो अजनबी नहीं है। वो अजनबी कैसे हो सकता है? वो पोलिन का भाई है। और क्या आप पोलिन को नहीं जानते? आपकी तो उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है। आप उसी के साथ जा रहे हो ना बाहर? नहीं ये कोई सेम चीज नहीं है। पोलन अलग है यार, वो मेरी पुरानी दोस्त है। अच्छा तो ईद मेरा नया दोस्त है। आप पोलन के साथ बालकांस जाना चाहते हैं और मैं अपनी बुक पब्लिश करना चाहती हूँ, समझे आप? तुम जो कर रही हो ना, सिर्फ बहस कर रही हो। मैं पीस ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैं बालकन्स भी जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना ये बात? तो पीस ढूंढने के लिए मैं भी एजेंसी छोड़ रही हूँ। आपका हक है तो मेरा भी हक है, समझे? हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ठीक है, तुम उस आदमी के पीछे जाओ जिसने तुम्हें कार से उड़ा दिया। जाओ तुम उसके पीछे एक अनजान रास्ते पर चलते जाना और फिर एक दिन कहीं गुम हो जाना। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। हाँ वो कोई अनजान रास्ता नहीं है।
वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। वो जानता है कि क्या पब्लिश करना है और क्या नहीं, और वैसे भी वो ट्रस्टवर्दी है, मुझे आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा। तो मुझे जलाने के लिए तुम अपना फ्यूचर दांव पर लगा रही हो, है ना? लगता है आप खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू बना रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ और शायद ही आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अब आपको मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने का कोई हक नहीं। मैं वही फ्यूचर तुम्हारे साथ बनाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारे झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं आपको सच बता चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि हम सब साथ में मिलकर ओवरकम करेंगे, पर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ नहीं बदला है, मैं देख सकती हूँ। जे, मैं तुम्हें मार डालूंगी, दरवाजा खोलो। ये अब टाइटैनिक बन गया है। अयान, हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें ये डोर खोलना चाहिए। क्या सच में खोल दे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आयहान, तुमने कहा कि तुम सब कुछ जानती हो, तुमने कहा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या तुम जानती नहीं हो? मैं फिलहाल डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, मुझे इसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता हम है। उसका इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो लोग जम जाएं, हमें उन्हें पहले बाहर निकालना होगा। हाँ, इस बार जान मुझे पक्का मार डालेंगे। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ अजीब आवाजें, जैसे कि दरवाजे पर सनेम नीचे गिर गई हो या फिर वो जम गई हो। बकवास। हाँ, खोलो इसे, जल्दी करो। हाँ, चलो खोलो। चलो। ओके, रुक जाइए। हम सब अभी काफी कोल्ड ब्लडेड हो गए हैं, जो कि काफी गलत बात है। जी, तुम जी, लोग एक जल्दी, सेकंड आराम के लिए से, शांत जी, रहो। एक काम करते हैं, फोन यहीं छोड़ देते हैं। अरे जल्दी खींचो इसे। चलो, भागो। बस अब बहुत हुआ, बहुत बन गया मेरा मजाक। अब तो मैं 11 दिन भी यहाँ नहीं रुकूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए, समझे आप? मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। Who cares? तुम्हें जहाँ जाना तुम जा सकती हो। ये तो मेरी गलती कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, ठीक है? मेरा क्या, मैं तो कल बाल्कन्स जा रहा हूँ। मैं अब अपना समय और जाया नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ वहाँ काम मैं भी करने। कल जा रहा हूँ बाल्कन्स, हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, हैव अ फन। You have fun too, girl. गुड। Good. मैं कल जा रहा हूँ, याद रखना ये बात, ठीक है, मैं भी अब अपने साइन ऑफ डे पर हूँ। हाँ, मैं भी अभी बाल्कन्स में ही हूँ। देखो मैं चल रहा हूँ, मेरे देखो। भी कई इंटरव्यूज है मैगजीन्स के लिए, और मैं वहाँ पर जाकर ऐसे पोज दूंगी। उन्हें कहना कि तुम्हारे नाक पर पाउडर लगवाए, क्योंकि वो काफी लाल हो गई है। उन्हें पता है क्या करना है। हाँ, मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। हाँ। देखो तो, सब बर्बाद हो गया। हमने कितना अच्छा प्लान बनाया था उन्हें एक करने का, पर देखो चीजें और बिगड़ गई। ठंड लग रही है, बहुत ठंड है। Just a minute. 1 मिनट क्या? हाँ? कहाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? हम क्या कर रहे हैं? सनम, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कोई मूवी चल रही है? नहीं, कहाँ जाना है? अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जी, जाएगा। तुम मेरा सर क्यों दबा रहे हो? इसमें क्या गलत बात है आयहान? क्या गलत है इसमें? क्या हम कोई रोमांटिक मेलोडी बजाएं? एक रोमांटिक मेलोडी बजानी चाहिए, उससे मुझे मूड लगता है उनके रोमांटिक हो बीच में जाएगा। सब ठीक होगा। ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। आपकी चीजें लौटा रही हूँ। हाँ, अच्छी बात है, अब सब सॉर्ट हो गया। यू हैव अ गुड डे टू। यस, सेम टू यू। प्लीज जाइए अब यहाँ से, प्लीज। आप उस कोल्ड रूम से ज्यादा कोल्ड है, जान दिविक। चुप रहो, वो हमें देख नहीं पाएंगे। वो चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा था। नहीं होना चाहिए था। ये प्लान काम नहीं हाँ, किया। ये काम शायद हमने नहीं उन्हें किया। ज्यादा देर तक वहाँ अंदर रखा है हान, इसलिए उनके दिमाग में बर्फ जम ये गया। वो कुछ प्लान सोच फेल नहीं हो पा रहे गया। हैं। देखो ना, सब बर्बाद हो गया। एक को लगता है कि वो बाल्कन में है और दूसरे को लगता है उसने बुक पब्लिश कर दी है। पर हमारा प्लान फेल हो गया। तो क्या हम कर क्या सकते हैं? कोल्ड रूम में उन मुझ पर दोनों के बीच चिल्लाओ मत। समझौता होने वाला था, और ये वाकई अच्छा प्लान था। दोनों के फ्रोजन ब्रेन्स हैं, फ्रोजन ब्रेन्स। गुलीस, हाँ, क्या मिस्टर जान आ गए? हाँ, पर वो काफी गुस्से में थे। क्या हुआ? क्या प्लान वर्कआउट हुआ? क्या हुआ बताओ चुप तो। रहो, ज्यादा बातें मत करो। अरे मैं क्यूरियस हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। वो काफी अपसेट हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता। आज या फिर कल सुबह मुझे जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। ठीक है। वो किससे बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी टेंस लग रही है। वो काफी नर्वस हैं। उनकी हैंड मूवमेंट्स भी काफी स्ट्रांग है। देखकर पता नहीं चल रहा उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है जीजी, और अब तुम भी मुझे वर्स फील करा मैं रहे क्या हो। करूं? यही सच्चाई है मिस्टर एन। क्या चल रहा है? अरे देखो, वो यहाँ आ गए। क्या तुम लोग यहाँ हॉरर मूवी देख रहे हो? वैसा ही कुछ। मैं ये गेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि जान हमसे क्या कहेंगे। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। आप
आपने हमें देखा नहीं है ठीक से, हमें देख लीजिए, हाँ, हम please. अभी भी रेडी नहीं है। प्लीज मिस्टर एमरे उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए और प्लीज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज, नहीं तो क्या होगा कौन जाने। थैंक यू वेरी मच। हाँ सब ठीक है ना भाई? नहीं एमरे नहीं, मैं अब 3 दिनों बाद जाने वाला हूँ। जैसे तैसे मैं सब कुछ अरेंज कर पाया हूँ, यू नो, फ्लाइट, होटल। वैसे तुम्हें पता था वो लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले थे, क्या तुम भी इस प्लान का हिस्सा थे? नहीं भाई, मैं शामिल नहीं था, लेकिन मैंने सुना जरूर था इस बारे में। मैं समझ सकता हूँ, ये काफी है। थैंक यू, इनफ। मैं समझ गया। वेरी गुड एमरे, थैंक यू सो मच। मुझे कई सारे काम करने हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पर मुझे कुछ कहना है, गुस्सा मत करो उन्हें, सब तुम दोनों के लिए था। तुम्हारे ऐसे इनोसेंट से चेहरे से ना तुम मुझे फंसा नहीं सकते। आई होप तुम लोग ये बात जानते हो। मिस्टर जॉन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं वहाँ नहीं थी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे सच में नहीं पता। तुमने तो हमारी पीठ में अच्छा, छुरा बस भोंक हो दिया गया। पुलिस। सीधा मिस्टर जान को कह दिया कि मैं वहाँ नहीं थी। ये गलत बात है पुलिस, याद रखना मैं ये कभी नहीं क्या भूलूंगा। कर रहे हो तुम, ये सब मत बोलो। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं माफी तुम मांगती एक हूँ भेड़िया हो सबके लिए। पुलिस, याद रखो हमेशा ट्रिक्स के पीछे, प्लान्स के पीछे। तुम्हें पता है तुम कैसी हो, एक भेड़िया हो तुम। हाँ मिस्टर जान बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें पता है ना तुम लोगों ने मिलकर क्या किया मेरे साथ? माय डियर जॉन, एक्चुअली हुआ ऐसे कि डेरेन, तुम इस कंपनी की आर्ट डायरेक्टर हो, मेरी लाइफ की नहीं। ये कौन करता है ऐसा? हाँ, किसी को कोल्ड रूम में बंद कर देना? मिस्टर जान, हमें लगा कि ये आइडिया काफी इमोशनली वार्म रहेगा और डिसइंफेक्टेंट की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने की? वो हमारी भी प्राइवेट लाइफ है। ये तुम क्या कर रहे हो? आई गेस तुम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ये हमारी भी प्राइवेट लाइफ है और हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये एक ओपन ऑफिस है, यहाँ सब कुछ ओपन रहता है, ट्रांसपेरेंट। फीलिंग्स इधर से उधर भटकती रहती हैं, यहाँ नदी की तरह फीलिंग्स बहती रहती हैं। मैं कई हफ्तों से देख रहा हूँ, नहीं कुछ सालों से देख रहा हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं भी एक इंसान हूँ मैं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। जे सुनो, तुम ठीक हो क्या ना? सुनना है, क्या सुनना बाकी रह गया है मिस्टर जान? अब कहाँ जा रहे हो, वो भी पोलैंड के साथ? मेरी परमिशन के बगैर आप कैसे जा सकते हैं मिस्टर जान? क्या तुम चुप रहोगे? आप बॉल्कन्स जाना चाहते हैं? बॉल्कन्स, सालों साल वहाँ ठंडी हवा आती है। क्या आपको पता है? आप कभी वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं? आप उस कोल्ड रूम में 5 मिनट नहीं रह पाए। आपको बॉल्कन्स जाकर रहने की इच्छा है? वहाँ जाकर रहना चाहते हैं आप? आपकी उंगलियां जो हैं वो बर्फ से जम जाएंगी। आप बंदूक का ट्रिगर भी नहीं दबा पाएंगे मिस्टर जान। मैं ये प्यार खत्म नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं खत्म होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं, खत्म नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं, खत्म नहीं होने दूंगा मैं। जे क्या कर रहे हो? जे चलो। जॉन वो आपको पसंद करता है, यही वजह है कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जानता हूँ डेरेन। बस इसी वजह से हमने हाथ जो किया वो किया। जॉन आप बिल्कुल सही हो, मैं बस यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं दे सकती, पर मैं आपको एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ कि क्या आप वाकई श्योर हो जॉन? इन अ वे अच्छा ही हुआ। जो कुछ भी तुम लोगों ने किया उससे मेरी हेल्प हुई। अब मुझे पता चला कि सनम ने कितनी इजीली मुझ पर गिव अप कर दिया। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं और क्या कहूँ? आई होप यू आर राइट। पता है। जे हाँ काम मैं जाओ। ठीक हूँ पुलिस, तुम मुझे मुझ पर चिल्लाकर जी, शांत नहीं क्या कर कर सकती। रहे हो तुम? शांत चिल्ला हो क्यों जाओ। रही हो? मैं शांत शांत हो हूँ। जाओ, ठीक है, दिमाग खराब ठीक मत है। करो मेरा। सनेम आ रही है, अब मैं शांत हूँ। यस, आ जाओ सनेम। तुम ये क्या कर रही हो सनेम? मैं सामान लेने आई हूँ और जल्द से जल्द यहाँ से जाऊंगी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास और 11 दिन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। बस मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये कैसे मुमकिन है? तुम सब कुछ, हमारी दोस्ती, खुशियाँ, गम, हमारी यादें, सब कुछ इस बॉक्स में भरकर जा रही हो सनेम? मुझे बताओ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? नहीं, मैं बस इन फूलों को बॉक्स में रख रही हूँ जे, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। माय डियर सनम, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। पर देखो तुम्हारे पास और 11 दिन हैं, तुम आराम से सोच सकती हो। मैंने बहुत सोच लिया मिस डेरेन, और मेरे जितने भी डाउट्स थे अब तक के, वो कोल्ड रूम में सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। बल्कि मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपने जो भी किया मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। सनम अब तुम फ्री हो, ओके? हाँ, मैं free हूँ, तुम फ्री बोलिए हो, क्या करना जाओ है? और जाकर अपने पैनल को फाड़ दो। और हाँ, एक और चीज, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ इससे तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? हमारे रास्ते अलग है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। नहीं, I thank you नहीं more. नहीं, आज तक आपने मेरे लिए जो किया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मजाक काम नो नो, करके। आई थैंक यू वेरी मोर। गुड सनम। नो, आई थैंक यू। Goodbye, goodbye. Thank you, मैं इस thank you. कबूतर की तरह इस दरवाजे से हाँ, उड़ जाओ जाऊंगी। प्लीज Thank you, जाओ। सनम। गुमनाम रास्तों पर भटकना।
मैं तभी बता रहा था ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन आपने मिस्टर एमरे और लैला की बात मानी। मैंने बताया था ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी ही नहीं थी। जे वो तुम्हारा ही प्लान था। नॉनसेंस। देखो अब वो लड़की चली गई। थैंक यू मिस डेरेन। थैंक यू सो मच जे। थैंक यू मिस डेरेन। थैंक यू सो आई मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। I अब आप thank you लॉन्ग रोड for के स्टार्ट पे everything. खड़ी हो। तुमने ही वो प्लान किया था जे। हाँ, ये मेरा प्लान था। हाँ, वो तुमने ही प्लान किया था। आई थैंक यू गुलिस। थैंक यू सो मच। आई थैंक यू गुलिस। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हें अब लंबा रास्ता तय करना है।